फिर एक बात है कि काहिलों की, जैसे मैंने इससे पहले भी किया था, सुस्त लोगों की इस दुनिया में जगह नहीं। ये दुनिया जो है काम करने वालों के लिए। अल्लाह ताला ने हमको जो बनाया है तो उसका एक वाज़ेह मकसद है कि जाओ और जितनी जिंदगी मैंने तुमको दी है उसके मुताबिक मेहनत करके अपना जो फरीज़ा है वो अदा करो। जिसके ताल्लुक से जो फर्ज तुमको बताए हैं वो पूरे करो। तो अल्लाह ताला के भी कई फराइज़ हैं, उसमें भी मेहनत है। और अपने घर वालों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए मेहनत करो, काम करो। और वो मेहनत कहाँ से शुरू होती है? अपने आप। कोई दूसरा वो मेहनत करेगा क्या आपके लिए? क्या आपके वालिदैन जो आपके लिए मेहनत करते हैं वो जिंदगी भर उनके बाद भी आपके लिए काम आने वाली है? ऐसा आपको लगता है? नहीं। तो मेहनत अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद बनेगी। आपके वालिदैन की मेहनत, आपके घर वालों की मेहनत एक वक्त तक आपके लिए काम में आने वाली है, उसके बाद में वो काम में आने वाली नहीं। वो आप समझ लें कि आपने जो कुछ यहाँ पर करना है उसके लिए सबसे पहला काम आपको मेहनत। अब ये मैंने जैसे पहला सेक्शन शुरू हुआ था जब हमारा ये वोकेशनल गाइडेंस था, उसमें 66 दिन बचे हुए थे और आज से कितने दिन बचे हुए हैं? ये 57 दिन अब बचे हुए हैं बोर्ड के इम्तिहान शुरू होने में। हमने उल्टी गिनती शुरू की थी 256 दिन से और आज हम 57 दिन पर पहुंच चुके हैं, यानी 200 दिन हमारे निकल चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अभी शायद रिकॉग्नाइज हो रहा होगा, जबकि हम रोज बोर्ड पे लिखते हैं उल्टी गिनती और कम करते रहे उसमें। जो उन लोगों के लिए था जो जागना नहीं चाहते थे, हम उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि देखो वो जगाना आसान होता है, लेकिन जो लोग सोने का नाटक करते हैं, फोन करके उनको जगाना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। क्योंकि ये लोग ना सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो कहाँ से जागेंगे? तो कम से कम वो एक्टिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको बंद करें। इम्तिहान में 57 दिन बाकी रह गए हैं बोर्ड इम्तिहान में, और उसके लिए आपको जागना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। बुनियादी मकसद ये है कि मैं आपको पढ़ाई के लिए तैयार करूं, बोर्ड इम्तिहान के लिए अच्छे से तैयार करके भेजूं। समझ में आएगा आपको? अब रही बात किताबी तौर पर, ये लोग जो आते हैं वो आपको सिखाकर जाते हैं। पटेल सर ने जैसे जिक्र किया अभी के एक बच्चा हमारे यहाँ सैयद मोहम्मद मोइन अशरफ, ये यहाँ से ताशकंद में अभी गया है, ये MBBS के लिए। अब मैं बताऊँ आपको, वो 10th C का बच्चा, 10th C का। आप ए को ऐसा समझ लें कि ए में मैं पढ़ रहा हूँ या वो ए में पढ़ता है तो वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं। किसी के बारे में हमने कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। तमाम तलबा की, तमाम बच्चों की सलाहियतें होती हैं, बस ये है कि कोई कम निकाल पाता है और कोई ज्यादा निकाल पाता है। कोई दिखाने में कामयाब हो जाता है और कोई पोशीदा रखता है और बाद में वक्त आने पर सलाहियतें दायर होती हैं। मेरा ये कहना है कि वो जो सलाहियतें कहीं आपके अंदर छुपी हुई है उनका मुजाहिरा करें, बताएं कि आप कर सकते हैं। आपके टीचर्स आपको कुछ कम समझते थे, आप उनको बता देंगे मैं कम नहीं हूँ सर, खामोश रहता हूँ, लेकिन मैं करके बताऊंगा। ऐसा पिछले साल हुआ, शफी सर को याद होगा कि पिछले साल जिस बच्चे के बारे में हमने सोचा ही नहीं था, मजाज सर क्लास टीचर थे, वो बच्चा फर्स्ट पूरे रैंक में आया, जबकि मेरा खुद अर्थात नहीं, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, कभी जवाब नहीं देता और वो पूरे स्कूल में बोर्ड इम्तिहान में फर्स्ट आया, स्कूल का टॉपर। जबकि मैं उसको टॉपर्स में समझता जरूर था, लेकिन फर्स्ट आएगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि दूसरे के बारे में सोच रहा। तो ऐसा होता है, आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं और यही आपका कमाल है। ये जादुओं को नगर है, कमाल करते रहो। बात कैसी है कि यहाँ पर जो कमाल करेगा उसकी जीत होगी, और जो कमाल नहीं करेगा वो दुनिया में शर्मिंदा रहेगा, परेशान रहेगा। इन लोगों से फायदा लेना है और ऐसे आने वाले लोगों से फायदा लेना है, इनकी बातों को सुनना ही नहीं है। सुनना तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उस पर अमल करना, मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बनाना। मैं एक बात आपको बोलकर 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। एक बिजनेस होता है, चेन बिजनेस क्या है? एक से दूसरे को ग्राहक कस्टमर बनाना, ये सामान उसको बेचो, मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसकी एक थेरी मुझको बहुत अच्छी लगी, एक तरीका। और वो तरीका क्या है? वो जेब में वो लोग, एक आया था कोई एमवे नाम का कोई बिजनेस, किसी ने सुना होगा, एक बच्चों ने आपके से, तो उन्होंने एक दूसरे को
फिर आप बनाते जाओ, उनसे पैसा लेते जाओ, एक दुनिया भर में बहुत बड़ी चीज बनेगी और इस तरीके से लोग पैसा कमाएंगे। बेचना रहता प्रोडक्ट, लेकिन प्राइवेट यानी दुकानों में नहीं बिकेगा और खुद भी आपको कुछ फायदा होगा। तो ऐसा करके एक चेन बिजनेस बनता है। उनका एक तरीका था, कोई शख्स मेरे पास बैठा था, मैंने तो उसको भगा दिया था, लेकिन एक तरीका जिंदगी में मुझको याद रहा कि भाई हमारे सामने हमारी मंजिल कैसे रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई कागज एक शख्स जो मुझको कन्विंस करने की नाकाम कोशिश करके गया था कि भाई आप भी इसके बोलो, तो मैं मेरा मिजाज नहीं है, मैंने बताया ऐसी चीजों में पड़े भी ना, है ना, पागलपन। लेकिन कोई चीज अच्छी है नहीं है तो उसको निकाल दो। मैं उसको बता ये क्या है, मैं अपना कार का फोटो है, ये कार में अगले 10 साल बाद तो नहीं आप, मैं बोला अभी तो हम पैदल चल रहे हैं, बोले वो तो सही है लेकिन मैं इस कार में अगले 10 साल बाद मेरा दिन रात का ख्वाब यही है। अभी मैं देखता हूँ कार ही में घूमता। अब आप बोलेंगे कि अभी मैं उनको बहुत अजीब व गरीब बातें बोल रहा था उन लोगों को, लेकिन वो कामयाब हुआ। मैं उसका इतना ही हिस्सा आपके लिए सचेत कर रहा हूँ कि अपने सामने एक मंजिल रखो, और वो मंजिल क्या है? वो मंजिल है कुछ आपके जहन में कहीं नहीं, एक हार्ड कॉपी में हो तो सॉफ्ट कॉपी में जहन में तस्वीर बनी रहे कि मैं मुस्तकबिल का डॉक्टर हूँ, मैं मुस्तकबिल का इंजीनियर हूँ, मैं मुस्तकबिल का एक वकील हूँ, मैं मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा कंपनी का मैनेजर हूँ, मैं बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ये तस्वीर आपके जहन में अगर है, जिंदा